तो हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत के पड़ोसी देश, जिसमें हमने बांग्लादेश कंप्लीट कर लिया था और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम चीन कंप्लीट करेंगे। नेवी ASSR आपके सिलेबस के अनुसार ये क्लासें चल रही हैं। तो आइए हम इनकी तरफ देखते हैं बिना देरी किए हुए। तो हेलो दोस्तों, तो देखिए, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम चीन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम भारत और चीन के जो बीच के बॉर्डर के तरफ है उनके पड़ोसी राज्य देख लेते हैं, कौन कौन से राज्य से हमारी सीमा मिलती है। तो ये रहा हमारा भारत का मैप, जिसमें चीन को हमने दर्शाया है। तो हम सबसे पहले इसके देख लेते हैं इसकी सेना कहाँ कहाँ से आपकी मिलती है, उसके बाद बाकी की डिस्कशन आगे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो इसकी सीमा है आपको बता दें। सबसे ऊपर का आपका है ये लद्दाख वाला एरिया, नंबर 1 पर आपका आता है लद्दाख, नंबर 1 पर। चलिए देखिए, सबसे नंबर 1 पर आपको चीन की सीमा लद्दाख से मिलती है। नंबर 2 पे आपका हिमाचल प्रदेश है। नंबर 3 पे आपका उत्तराखंड है। नंबर 3 पे आपका उत्तराखंड है। फिर यहाँ पर आपका छोटा सा सिक्किम दिख रहा है, छोटा सा सिक्किम दिख रहा है, ये नंबर 4 पर है आपका। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो सीमा है इस कदर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सीमा आपकी मिलती है अरुणाचल प्रदेश से। ये वाली सीमा आपकी अरुणाचल प्रदेश से मिलती है, यानी कि ये लद्दाख 1, हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, सिक्किम 4 और अरुणाचल प्रदेश 5। यानी कि जो चीन की सीमा भारत के संदर्भ में देखें तो 5 राज्यों से मिलती है। कितने सर? 5 राज्यों से भारत की सीमा मिलती है। इतना क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे ये जो आपकी रेखा है भारत और इसकी लंबाई, पहले नाप देख लेते हैं लंबाई कितनी है। तो हम देखेंगे जो भारत और इसके मध्य लंबाई पड़ती है, भारत और चीन की सीमा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर है। कितनी है? 3488 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 3488 किलोमीटर। उसके बाद अगर इसमें सीमा भी है, जो इसके बीच सीमा जो है उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम मैक-मोहन रेखा रखा गया। क्या भाई साहब रखा गया है? मैक-मोहन रेखा। जी हाँ, मैक-मोहन रेखा रखा गया। मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन रेखा रखा गया है। मैक-मोहन रेखा रखा गया है। तो ये मैक-मोहन रेखा कब खींची गई थी ये भी आपको ध्यान रखना है। 1962 में, 1962 में आपकी ये मैक-मोहन रेखा खींची गई थी। इतना आपको क्लियर? चलिए, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे इसके बारे में हम बात करते हैं, चीन के बारे में। चीन के बारे में आगे हम डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, चीन के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो हम देखेंगे चीन में, चीन की, पहले चीन के बात करें तो चीन की राजधानी अगर बात करें, राजधानी की चीन की अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी में हम देखेंगे चीन की राजधानी बीजिंग है। बीजिंग, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की राजधानी आपकी बीजिंग हो जाएगी। जी हाँ, चीन की राजधानी आपकी बीजिंग हो जाएगी। उसके बाद इसकी मुद्रा की बात करें, ये अगर मुद्रा आप कहेंगे सर मुद्रा क्या है भाई साहब, मुद्रा की अगर हम बात करेंगे तो मुद्रा आपकी आती है रेनवी, रेनमिनी। रेनमिनी आपकी मुद्रा है चीन की, रेनमिनी। और इसको एक नया नाम इसे युआन भी कहा जाता है, युआन भी कहा जाता है। युआन, इसका रेनमी को युआन भी कहा जाता है। ये कोई भी आपसे इन दो में से पूछ सकता है। उसके बाद आगे की अगर हम बात करें चीन के बारे में तो इसके वर्तमान में अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति इसके वर्तमान में जो है राष्ट्रपति इसके वर्तमान में कौन हो जाएंगे? तो राष्ट्रपति वर्तमान में शो जिनपिंग जो हैं इसके राष्ट्रपति हो जाएंगे। शो जिनपिंग इसके राष्ट्रपति हो जाएंगे। शो जिनपिंग, ओके, शो जिनपिंग राष्ट्रपति हो जाएंगे। उसके बाद इसके प्रीमियर होता है, जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री होता है, यहाँ जो आपका पाया जाता है वो प्रीमियर पाया जाता है। प्रीमियर, चीन में आपका प्रधानमंत्री के नाम पर प्रीमियर होता है, जो वर्तमान में ली के, आपको याद रखना ये भी आपसे पूछ सकता है, जो ली के क्यांग हैं। कौन है? ली के क्यांग।
आपको याद रखना है लीके कियांग है। क्लियर, यहाँ तक बताइए क्लियर, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है, वो होता है स्वतंत्रता दिवस। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो ये अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, 1 अक्टूबर को भाई साहब, 1 अक्टूबर को भाई साहब मनाता है ये स्वतंत्रता दिवस अपना 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को अपना स्वतंत्रता दिवस ये मनाता है। चीन अपना स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर को मनाता है। उसके बाद इसके राष्ट्रीय पशु की बात कर लें। आप कहेंगे सर पशु, राष्ट्रीय पशु क्या है, तो भाई साहब राष्ट्रीय पशु इसका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पशु पांडा। पांडा राष्ट्रीय पशु इसका हो जाएगा, पांडा। पांडा इसका राष्ट्रीय पशु हो जाएगा, पांडा। पांडा क्या है, इसका राष्ट्रीय पशु है, पांडा इसका राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। उसके बाद इसके खेल की बात कर लिए। चलो भाषा भी देख लीजिए, जो इसकी भाषा है लैंग्वेज, यानी कि भाषा क्या हो जाएगी, तो मंदारिन। मंदारिन यहाँ की भाषा है। मंदारिन क्या है, यहाँ की भाषा है, मंदारिन। मंदारिन यहाँ की भाषा है, यहाँ की मंदारिन भाषा है। खेल अगर बात करेंगे, खेल तो टेबल टेनिस। टेबल टेनिस चीन का खेल है। राष्ट्रीय खेल क्या है चीन का, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस राष्ट्रीय खेल है चीन का। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आगे हम बात करेंगे, पुष्प की भी बात कर लें, पुष्प और फल की भी बात कर लें, तो देखिए इसका जो पुष्प है, पुष्प आपका है पियोनी। इसके नाम बड़े अजब हैं। पुष्प क्या हो जाए आपका, पुष्प है पियोनी। पियोनी इंग्लिश में देख लिए, PEONY, पियोनी। पियोनी जो है आपका ये पुष्प हो जाएगा। उसके बाद जो फल है, ये फल भी देख लीजिए, पड़ता है आगे। फल में क्या आ जाएगा आपका, कीवी। कीवी कौन सा हो जाएगा, कीवी चीन का राष्ट्रीय फल हो जाएगा। काहे का, चीन का राष्ट्रीय फल हो जाएगा कीवी। चीन का राष्ट्रीय फल कीवी हो जाएगा। क्लियर, चीन का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा, कीवी हो जाएगा। इतना आपको क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो राष्ट्रपिता हैं, इनकी भी बात कर लें। कौन है राष्ट्रपिता यहाँ के, राष्ट्रपिता जैसे आपका होता है, जैसे अपने यहाँ महात्मा गांधी हैं, यहाँ राष्ट्रपिता हैं। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप इसको देख लीजिए। सनबात सेन कौन है, यहाँ के जो राष्ट्रपिता हैं कौन है, सनबात सेन। सनबात सेन, सनबात सेन यहाँ के कौन है, राष्ट्रीय पिता हैं। उसके बाद जो आपके एग्ज़ाम के लायक एक और बात है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछी ही जाएगी, 100% की मैं बात कर लूँ तो शायद 90% तो आपके एग्ज़ाम में ये बात पूछी ही जाएगी कि सर चीन के साथ अपना रक्षा अभ्यास कौन सा होता है। जी हाँ, चीन और इंडिया के साथ, चीन और इंडिया के साथ आप जो रक्षा अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास होता है, वो कौन सा आता है, तो चीन और इंडिया के जो साथ होता है रक्षा अभ्यास, वो सिर्फ कितने होता है, 1 होता है। बांग्लादेश में हमने कितने देखे थे, 4 देखे थे, लेकिन चीन में सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। और वो कैसा होता है, आर्मी के साथ होता है। किसके साथ, आर्मी के साथ आपका होता है, आर्मी के साथ होता है, आर्मी के साथ होता है। और इसमें आर्मी के साथ कौन सा होता है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। इसको लिख लीजिए, हैंड इन हैंड। जी हाँ, हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, ये हैंड इन हैंड, ये आपका रक्षा अभ्यास होता है। ये आपका क्या होता है, रक्षा अभ्यास होता है। हैंड इन हैंड रक्षा अभ्यास होता है। हैंड इन हैंड क्या होता है, रक्षा अभ्यास होता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमें लगता है चीन के लिए इतना आपसे बहुत कुछ है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका हैंड इन हैंड रक्षा अभ्यास। उसके बाद ये 5 देश जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको देख लीजिए कौन से। सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं, नंबर 1 में आपका लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। देखिए, याद करने से बढ़िया, टेक्निक से बढ़िया आप एक प्रॉपर वाइज सीरियल से याद करिए। सबसे पहले आपका जम्मू कश्मीर पड़ता था, लेकिन जम्मू कश्मीर मान लिए इस हिसाब का ये भारत ऊपर का है, इधर आपका थोड़ा सा जम्मू कश्मीर रह गया, बाकी जो ये वाला इलाका ये पूरा आपका लद्दाख हो गया। इसलिए ये वाला आपका जो जितना क्षेत्र है ये लद्दाख वाला पड़ेगा नंबर 1। दूसरे नंबर पर आपका हिमाचल प्रदेश पड़ेगा। देखिए, लद्दाख के बाद आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के बाद आपका उत्तराखंड, यूके के बाद आपका सिक्किम पड़ता है, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। बस अरुणाचल प्रदेश
प्रदेश पड़ता है। ये आपका बिल्कुल अरुणाचल, यहीं में एक मोहन रेखा इधर भी बनाई गई है। इसकी जो लंबाई है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल क्या, लंबाई जो आपकी 3488 किलोमीटर सीमा साझा होती है भारत के साथ। क्लियर, तो इसमें ज़्यादा कोई चीन में है नहीं। फिलहाल वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बने। और नेवी SSR के तो हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।